के प्रवर्तक लाओत्स और कन्फ्यूशियसवाद के प्रवर्तक खुंग्स पर्शिया में जो पारसी धर्म है उसके प्रणेता जरथुस्त्र, ग्रीस में गए ये पाइथागोरस, और भारत में महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों का अभ्युदय होता है और इन्होंने अपने ज्ञान आलोक से अपने समाज को एक नई दिशा दी। आज के इस सेमिनार में इन्हीं महापुरुषों में से एक बुद्ध के विचारों पे ये संगोष्ठी आयोजित की गई है। आप लोगों ने 2 दिनों तक गहन मंथन किया और उसमें बहुत कुछ आप लोगों ने निकाला होगा। इस अवसर पर मुझे आपने बोलने का जो अवसर प्रदान किया है उसका लाभ उठाते हुए मैं भी सोचता हूँ कि कुछ प्रस्तुत करूँ, क्योंकि यहाँ विषय है बुद्धिज्म फ्रॉम इनलाइटनमेंट टू एम्पावरमेंट। तो इनलाइटनमेंट पे तो काफ़ी वक्ताओं ने बोला होगा और मैं सोच रहा हूँ कि बुद्ध के प्रथम उपदेश से कुछ बातें आपके समक्ष रखूँ। उसके पहले जो ये विषय है इसकी देखने से तो बड़ा लघु प्रतीत हो रहा है, पर इसकी व्यापकता और गंभीरता बहुत विस्तृत है। उस व्यापकता को ध्यान में रखते हुए हम बुद्ध के उपदेशों में उस व्यापकता को अगर देखना चाहें तो हम ऐतिहासिक दृष्टि से देख सकते हैं, भौगोलिक दृष्टि से देख सकते हैं, दार्शनिक है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम हाकम बुद्ध, जिसे अशोक ने कहा है हमारे बुद्ध, तो हमारे बुद्ध हमारे जो इस काल के बुद्ध हैं उनके अतिरिक्त प्राग ऐतिहासिक बुद्धों की और जातक कथाओं में हम देखते हैं अनेक बोधिसत्वों का वर्णन आता है, तो इनकी एक विस्तृत और बड़ी लंबी श्रृंखला रही है। बुद्ध अपने उपदेशों में प्रायः देश धर्मों सनातनों की बात करते थे, तो ये इसी परंपरा के द्वारा जो ज्ञान आ रहा था उसी की बात बुद्ध करते हैं। तो बुद्ध या उनके उपदेशों की व्यापकता इतिहास की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बुद्धिज्म भारत में या बुद्ध के उपदेश भारत में जिस समय बुद्ध थे उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के पेरिफेरल एरिया में ही अपने उपदेश दिए थे। इसके बाद धीरे धीरे बुद्ध के उपदेशों का विस्तार होता है। 8वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया से लेकर मंगोलिया तक, तुर्किस्तान से लेकर जापान तक पूरी तरह फैल गया और बौद्ध धर्म जहां भी गया कुछ अपना दिया, कुछ उनसे लिया, दोनों का जो समन्वय हुआ वही का होकर के रह गया बुद्धिज्म। और यही कारण है कि हर जगह के बुद्धिज्म में थोड़ा थोड़ा आपको अंतर देखने को मिलेगा और इसी कारण हम कहते हैं तिब्बतन बुद्धिज्म है, चाइनीज बुद्धिज्म है, जापानीज बुद्धिज्म है। दूसरे जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में ऐसा कोई नहीं कहता कि अरेबियन इस्लाम है, ये इंडियन इस्लाम है या इंडोनेशिया का इस्लाम है या अमेरिका की क्रिश्चियनिटी है। इसलिए कि बुद्ध के उपदेशों में वो समन्वय करने की क्षमता थी और जहां भी गए विभिन्न देशों में जहां की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, रीति रिवाज, रहन सहन सब कुछ अलग था, वहां जाकर के किस तरह से समन्वय स्थापित किया और अपने को वहां स्थापित किया और फिर उससे एक नई विचारधारा भी उत्पन्न हुई। चाइना में एक एक ग्रंथ का इतना गहन अध्ययन करते थे कि उससे एक एक निकाय बनाते थे। जैसे अभिधर्म का जो अध्ययन किया तो वहां अभिधर्म निकाय ही एक बन गया, पूरी एक परंपरा चलती थी जो अभिधर्म का ही अध्ययन करते थे। योगाचार भूमि शास्त्र में तीनों स्कूल प्रचलित हुआ, बहुत गंभीर उससे अध्ययन होता रहा। सधर्म पुंडरीक सूत्र पे अध्ययन था स्कूल, या जापान में भी ये स्कूल चलते गए, विकसित होते गए।
अभिधर्म कोश के अध्ययन से कोश से निकाले चुशलो, और इसको जापानी में होशो इसको भी बोलते हैं। तो इस तरह से वहाँ डेवलप होता है ध्यान। यहाँ का ध्यान वहाँ गया तो छान के रूप में डेवलप हुआ, और वो जापान में जैन के रूप में डेवलप हो गया। तो इस तरह से हमारे भारतीय बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो चाइना या तिब्बत में गए या जापान तक पहुंचे, उन्होंने वहाँ के जो परिस्थितियां थी, परिवेश था, उसको अपने अनुरूप ढाला, कुछ खुद को उनके अनुरूप ढाला, इस तरह से समन्वय स्थापित करके वहां स्वयं स्थापित हुआ। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें बौद्ध धर्म की व्यापकता, तो इसके मुख्य रूप से 4 हम देखते हैं। दर्शन, सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार विज्ञानवाद। इसके अलावा भी जो स्थानीय कुछ अध्ययन से छोटे छोटे सेक्ट्स और स्कूल डेवलप हुए हैं। तो इस दृष्टि से भी हम देखते हैं कि पूरा बुद्धिज्म का जो दार्शनिक पक्ष है वो भी वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है, इसकी व्यापकता है। अगर हम आर्कोलॉजी की दृष्टि से देखें, पुरातत्व की दृष्टि से, तो आज हम अगर भारत को कहें, जितना हम उत्खनन कर चुके हैं जमीन के गड़े हुए, उसमें जो भी मिला है उसमें सर्वाधिक अंश बुद्धिज्म का ही है। और ये जो अंश मिला है, जो अभी गड़े हुए हैं, उनका कौन सा हिस्सा है, कहा नहीं जा सकता। इस पर भी बहुत आवश्यकता है काम करने की। तो इस दृष्टि से भी बौद्ध धर्म की व्यापकता दृष्टिगोचर होती है। बुद्ध के विचारों की भी व्यापकता थी। बुद्ध के ये विचार में कौन सा जादू था, कौन सा आकर्षण था कि चंडाशोक धर्माशोक बन गया। पर्शिया का राजकुमार अपनी राजगद्दी छोड़ करके भिक्षु बन गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो राजकुमारों ने छोड़ करके भिक्षु बनकर के संघ का अनुसरण किया, संघ की शरण में गए और चाइना में जाके 95 ग्रंथों का अनुवाद किया उसने। तो बुद्ध के इन विचारों में भी कोई जादू है, कोई अट्रैक्शन है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो इस तरह से अगर हम इनकी व्यापकता को देखें तो बुद्धिज्म एक समय था पूरे एशिया में फैला हुआ था और अपने विचारों को वहाँ के संस्कृतियों में उनके अनुरूप ढालता भी रहा, खुद उनको भी ढालता अपने अनुरूप। अब हम चाहते हैं कि जिसपे मैंने सोचा था कि जो इनलाइटनमेंट की तो बात हो गई, मैं चाहता हूं कि भगवान बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उस पर कुछ चर्चा करें। भगवान बुद्ध को मैं दार्शनिक नहीं मानता। इसका एक कारण है, एक बार तिब्बती संस्थान के उस समय के डायरेक्टर जो थे प्रोफेसर संबोध रिम्पोछे आए थे किसी दर्शन विभाग में पीएचयू में, संयोग से मैं भी उस सभा में था। तो उन्होंने एक दर्शन की परिभाषा दी, भले ही वो हास्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी सीधी सादी बात को उलझा देना ही दर्शन है। अरे कितना सही है मुझे नहीं मालूम, पर ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ, संबोध रिम्पोछे। तो उस दृष्टि से मैं बुद्ध को दार्शनिक नहीं मानता, क्योंकि बुद्ध हर बात अपनी सीधी सपाट कहना चाहते हैं। और बुद्ध के जो भी उपदेश हैं वो किसी पुस्तक को पढ़ करके, किसी आचार्य से ग्रहण करके या किसी अन्य प्रकार से अर्जित किया हुआ ज्ञान नहीं था। उनका वह ज्ञान प्रैक्टिकल था। उन्होंने जो अनुभव किया था, अनुभव जन्य ज्ञान को उन्होंने उपदेशों में ढाला। इसलिए उनके जो उपदेश थे सरल, लोगों की समझ में आते। ऐसा नहीं था कि अपने श्रोता को देखा और उन्होंने भारी भरकम सैद्धांतिक जो दर्शन के सिद्धांत को उड़ेल दिया, उसके समझ में नहीं आया, सिर के ऊपर से निकल गए। तो उन्होंने इसको अनुभव जन्य अपने ज्ञान को दिया। जो इनलाइटनमेंट के समय उनको ज्ञान क्या मिला, हम ये कहते हैं उनको बोधि प्राप्त। किस चीज की बोधि मिली? उनको प्रतिज्ञ समुत्पाद का ज्ञान मिला। अस्मिन् सति इदं होति, इसके होने पर यह होता है।
और इसके न होने पर यह नहीं होता है। ये कारण और कार्य का जो सिद्धांत था, यही उनकी बोधि थी। और जब उस बोधि को प्राप्त कर लिए, तो उस बोधि के प्राप्त करने से पूर्व जो निमित्त थे उनके, जिनको देख करके उन्होंने अपनी रूपवती पत्नी, नवजात शिशु, राज वैभव को त्याग करके संन्यास ग्रहण किया, उन निमित्तों का भी उनके इनलाइटनमेंट में बड़ा योगदान रहा। और वे निमित्त उनके उपदेशों में भी झलकते हैं। जब बुद्ध वहां से सारनाथ आते हैं, हमने थोड़ा संक्षेप कर दिया इसको, सारनाथ आते हैं अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश देने के लिए। उन्होंने चाहा कि चूंकि ये ज्ञान इतना गंभीर है और इसके पहले वो सुना भी नहीं गया था उसके बारे में। बुद्ध कहते हैं कि ये मेरे द्वारा अननुश्रुत है, किसी ने इसके पहले इस ज्ञान को नहीं सुना है जो मैंने प्राप्त किया है। तो उस ज्ञान को उन्होंने सोचा बड़ा गंभीर है, किसी को समझ में नहीं आएगा। और वो बुद्ध जो एक प्रश्न के उत्तर की खोज में, यानी कि दुख है संसार में, इसको कैसे मिटाया जाए, इसी का उत्तर खोजने के लिए अपने राज परिवार को छोड़ा, अपनी पत्नी, बच्चे, सारे कुछ को छोड़ा, आ गए, तपस्या किया, ज्ञान मिल गया। इसके बाद वो उससे विमुख हो गए। इसको कोई समझ नहीं पाएगा, मैं क्या उपदेश दूं। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि सहमति ब्रह्मा के कहने पर उन्होंने फिर मन बनाया कि ठीक है हम उपदेश देते हैं, लेकिन ये चूंकि गंभीर है, तो उस गंभीर ज्ञान का उन्होंने सरलीकरण किया। और सारनाथ में जब आते हैं तो उन्होंने, हम जानते हैं कि पहला उपदेश क्या है, 4 आर्य सत्यों का उपदेश है। लेकिन मैं समझता हूं कि 4 आर्य सत्यों का नहीं, उसके पहले 2 प्रमुख लाइनें हैं जिसका उपदेश बुद्ध देते हैं अपने 5 साथियों को। वो जो उपदेश देते हैं, पहला है दोनों अंतों को छोड़ के मध्यम मार्ग से। उसमें पहला अंत क्या है, कामेषु काम सुखल्लिकानुयोगो, और दूसरा क्या है, अत्त किल मथामि। बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में आए थे यहाँ पे अपना उपदेश देने। इन 35 वर्षों में 29 वर्ष तक उन्होंने राज सुख का भोग किया था, उसमें उनको सुख नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने पहला उपदेश दिया कि ये जो है कामेषु काम सुखल्लिकानुयोगो से विरत रहना है। और 6 साल जो उन्होंने कठोर तपस्या की, खाना पीना छोड़ दिया, निराहार रह करके अपना पेट छूते थे तो पीठ की ठठरी स्पर्श होती थी। आप लोगों ने देखा होगा, गंधार कला में एक बुद्ध की प्रतिमा है निराहार वाली। तो वो जो 6 सालों में भी उनको जो अनुभव मिला था कि सत्य नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कहा कि अत्त किल मथानुयोगो से भी दूर रहो। अपने अनुभव जन्य ज्ञान को इन्होंने पहले दिया, इसके बाद कहा मध्यम मार्ग से चलो। और मध्यम मार्ग में भी कोई इस तरह का नहीं अनुष्ठान नहीं, कोई मतलब इस तरह का दबाव बनाने वाला कि उसके आकर्षण में आकर के लोग मेरी बात सुने। उन्होंने सिंपल बात कही, भाई सम्यक दृष्टि रखो। सम्यक दृष्टि क्या है भाई, कोई भी काम होता है तो सोच विचार में करो, ढंग से करो, सभी लोग कर देते हैं। तो ये लोगों की समझ में आई बात है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, जो भी है सम्यक होना चाहिए। सम्यक समाधि तक की बात करते हैं। तो ये जब इनकी बात करते हैं तब फिर कहते हैं कि भाई देखो दुख तो है संसार में, और जब दुख की व्याख्या करते हैं तो उसमें आप देखिए यहाँ भी अनुभव जन्य ज्ञान ही वहां परिलक्षित होता है। उन्होंने पहले कहा जाति की दुखा, जरा की दुखा, व्याधि की दुख, मरण, ये 4 चीजें पहले करते हैं। उन्होंने जो निमित्त देखा था, सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध को देखा, दूसरा उन्होंने एक रोगी को देखा, तीसरा एक मरे हुए व्यक्ति को देखा था। उससे वह अनुभव जन्य ज्ञान ही ये दुख है, तो दुख की जब व्याख्या शुरू करते हैं बुद्ध, तो उसी ज्ञान को पहले कहते हैं कि जरा, मरण, व्याधि ये दुख है। और
घर परिवार छोड़ के आए थे, अपनी प्रिय पत्नी छोड़ा था, नवजात बच्चे को छोड़ा था, इसलिए उन्होंने कहा कि जो प्रिय है उनका वियोग भी दुख है। वही अनुभवजन्य ज्ञान है जो यहाँ भी बता रहे हैं कि दुख है। और अप्रिय का मिलन तो सब लोग जानते हैं, जिसको हम नहीं देखना चाहते, सुबह सुबह मिल जा रही, आगे रास्ता काट दिया या कोई मिल गया, तो ये तो सभी लोग समझते हैं। इसके बाद कहा यम इच्छा न लभते तम भी दुख, जो कुछ मैं चाहिए, मैं इच्छा करता हूँ किसी चीज की, अगर वो न मिले तो दुख होता है। तो ये जो ऐसे ज्ञान है जो कि सर्वसुलभ है और सब लोग समझ जाएंगे, बड़ा आसानी से समझ जाएंगे। और इन सभी दुखों की जड़ क्या है कि अगर जन्म न लेता तो ये दुख नहीं मिलते। इसलिए उन्होंने जाति को पहले नंबर पर रखा कि जाति की दुख का जरा। तो यहाँ भी उनका अनुभवजन्य ज्ञान ही आया सामने। ये दुख होता क्यों है, जिसकी खोज में वो गए थे, प्रतीत समुत्पाद का चूंकि सरलीकरण कर रहे थे यहाँ, तो इन्होंने बताया कि दुख ऐसे ही नहीं है, अनायास नहीं है, उसका कारण है, उसका दुख समुदय। तो समुदय क्या है? तृष्णा। तृष्णाएं ही सभी की जड़ है। इस थोड़ा बात हो जाएगी विषयांतर, थोड़ा सा संकेत हम करना चाहते हैं कि पुनर्जन्म के लिए 3 चीजों को महत्वपूर्ण बताया गया है जो इसके लिए उत्तरदायी है। सबसे पहला कारण है अविद्या, दूसरा कारण है तृष्णा और तीसरा कारण है कर्म। अविद्या इन दोनों कारणों का कारण है। तृष्णा अभेद रूप से पुनर्जन्म करवाती है और कर्म उनका बाइफर्केशन करता है। इसको कहाँ जाना है, इसको इधर जाना, इसको इधर जाना, इसको इधर जाना है, वो कर्म के आधार पर निश्चित होता है। तो तृष्णा सबसे मुख्य है जो अभेद रूप से पुनर्जन्म करवाती है। और पुनर्जन्म जब होगा, जाति होगी तो फिर दुख होगा। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे समुदय के रूप में तृष्णा को बताया। और ये जो प्रतीत समुत्पाद है, कारण कार्य का संबंध, इसमें भी आप एक संबंध देखेंगे, कारण से कार्य होता है और ये कार्य कारण का संबंध प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। संसार की प्रवृत्ति कैसे होती है उसकी ओर ले जाता है। और दूसरा जो तीसरा जो आर्य सत्य है कि निरोध। उन्होंने चौथा निमित्त देखा था सन्यासी, उनके जो था रथवान, उनका उनसे पूछा कि ये सन्यासी को देखा, कहा ये कौन है? कहा कि ये सन्यासी हैं। ऐसा क्यों गए वस्त्र धारण किए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहा कि मोक्ष की खोज में निकले हैं। तो बुद्ध को लगा कि मोक्ष भी कोई चीज है, उसकी भी खोज की जा सकती है। तो उन्होंने जो खोजा कहा कि निरोध। निरोध क्या है? निर्वाण। निर्वाण क्या है? वानम तिखंती निर्वाण। वान माने तृष्णा, तृष्णाओं का अंत ही निर्वाण है। आप जीते ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, जिसको सोपनिषेध निर्वाण कहते हैं। तृष्णाओं का क्षय हो जाए तो निर्वाण है। तो उन्होंने कहा निर्वाण है, वो मिलेगा कैसे? तो उसके लिए उपाय है। उपाय में क्या है? मध्यम मार्ग उन्होंने बताया। तो इस मध्यम मार्ग पे बहुत सिंपल है, हर चीज सम्यक होना चाहिए। लोग कहते हैं न अति बकबक, न अति चुप, न अति वर्षा, न अति धूप, अति सर्वत्र वर्जित। तो बुद्ध ने भी कहा हर चीज सम्यक होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने इस निरोध और निरोधगामिनी प्रतिपदा, इसमें भी कार्य कारण संबंध है। निरोधगामिनी प्रतिपदा से निरोध को प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो कार्य कारण संबंध है, ये जो लिंक है, ये निवृत्ति की ओर ले जाता है। तो संसार की प्रवृत्ति और संसार से निवृत्ति, इसमें उसी प्रतीत समुत्पाद को बुद्ध ने सरलीकृत करके यहाँ पे बताया, ताकि उनके जो श्रोता हैं समझ सके और आसानी से समझ सके। इसके बाद भी धर्म चक्र का प्रवर्तन नहीं हुआ। 4 आर्य सत्य का उपदेश दे दिया, अष्टांगिक मार्ग की बात कह दी, फिर भी नहीं हुआ। फिर बुद्ध उपदेश देते रहे कि हमने कैसे दुख को देखा, कैसे समुदय को देखा, कैसे निरोध को देखा, कैसे अष्टांग मार्ग को देखा। जब ये उपदेश दे रहे थे तब सबसे पहले कौंडिन्य को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान क्या था?
यम किंच समुदाय धम्मम सब्बम तम निरोध, जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वो विनष्ट होने वाला है। जब ये ज्ञान उत्पन्न हो गया, उस समय बुद्ध ने कहा कि तुमने जान लिया और आज से तुम्हारा नाम आज्ञात हो, आज्ञात पौंडी में उनको कहा जाने लगा। और इसके बाद फिर देवताओं, जैसा कि शास्त्रों में है कि देवताओं ने धूम भी बजाना शुरू किया कि धर्म के चक्र का प्रवर्तन हो। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन जो सारनाथ में हुआ, बुद्ध के